जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं पाकिस्तान के लड़ाका तैयारा यानी JF-17 ब्लंडर को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। आपको याद होगा 5 जून को एक इंटरनेट मीडिया पे रिपोर्ट सरफेस हुई थी, जहां पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर के क्रैश होने की खबरें सामने आई थी। बाकायदा इसके कुछ विजुअल भी थे जो इंटरनेट पे सरफेस हुए थे, लेकिन उस दिन से लेकर के आज तक DGISPR ने चुप्पी साधी हुई है। न तो DGISPR न ही पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से क्रैश की पुष्टि की गई, लेकिन आज मार्टिन बेकर ने इन दोनों के जो झूठ से पर्दा उठा दिया है। मार्टिन बेकर ने इस चीज को अनाउंस किया है कि 5 जून को पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट क्रैश होता है और इसमें जो पायलट होते हैं ये मार्टिन बेकर की PK-16 LE जो सीट होती है, जो कि बेसिकली इजेक्शन सीट है, इनकी सहायता से सक्सेसफुली इजेक्ट कर जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। यानी मार्टिन बेकर की इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। जैसा कि कल की डिफेंस न्यूज में हमने कहा था कि भारतीय नौसेना इस समय अपने वॉरशिप के लिए जो पावरफुल इंजन है उसको डेवलप करने के लिए इच्छुक है और वो ये चाहती है कि ये डेवलपमेंट हमारी स्वदेशी कंपनियों के द्वारा किया जाए। लेकिन अब रोल्स रॉयस ने एक बड़ी एंट्री की है। रोल्स रॉयस की तरफ से भारत को MT-30 इंजन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ऑफर किए गए हैं। जी हाँ, रोल्स रॉयस ने ये अनाउंस किया है कि ये भारत की नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपना प्रूवन MT-30 इंजन ऑफर कर रहे हैं, जो कि मरीन टर्बाइन इंजन है। और ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पैकेज के साथ भारत को ऑफर किया जाएगा। और ये भारत की जो बड़ी वॉरशिप्स हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है, इनको पावर करने के लिए एक आदर्श इंजन है, ऐसा रोल्स रॉयस का दावा है। दरअसल अगर हम MT-30 इंजन की बात करें तो ये एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में आता है। और ये इंजन जो ब्रिटेन की 65,000 टन वजनी HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको पावर करता है। और इसके जो रिकॉर्ड है ये काफी इंप्रेसिव है और सेफ्टी रिकॉर्ड भी काफी अच्छे हैं। इसलिए रोल्स रॉयस को भरोसा है कि ये भारत के फ्यूचर के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इनको पावर करने के लिए एक आदर्श इंजन हो सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट MTA प्रोग्राम को लेकर के आ रही है, यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। आप सब जानते हैं कि MTA प्रोग्राम के अंतर्गत भारत को 60 से 80 की संख्या में जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनकी जरूरत है। और इसके लिए भारत ने ऑलरेडी जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है ये इशू कर दी है। अब लॉकहीड मार्टिन एक बड़े इंटरेस्टिंग प्रपोजल के साथ सामने आई है, जहां पर वो भारत को अपना C-130J सुपर हरक्यूलिस, जो कि एक टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के द्वारा KC-130J वेरिएंट भी ऑफर किया जा रहा है, जो कि एक टैंकर वेरिएंट है हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट का। इंडियन एयरफोर्स इस समय 60 से 80 की संख्या में जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनको खरीदने के लिए इच्छुक है, ताकि वो अपने AN-32 की जो फ्लीट है उसको रिप्लेस कर सके। और ये जो AN-32 एयरक्राफ्ट है ये भारत के द्वारा 1980 के दशक में सोवियत यूनियन से खरीदे गए थे, लेकिन अब काफी पुराने होने की वजह से भारतीय वायुसेना एक मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को इनिशिएट कर चुकी है और इसमें उन्हें एडवांस एयरक्राफ्ट की जरूरत है। दरअसल C-130J सुपर हरक्यूलिस का सामना एयरबस के A400M एटलस से और इमरेयर के C-390 मिलेनियम से होने वाला है, और वो भी अपने दावेदारी को लगातार पुख्ता कर रहे हैं। बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स खुद इस समय 12 की संख्या में जो सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट हैं इनको ऑपरेट करती है। और अच्छा खासा अनुभव भी भारतीय वायुसेना का इन एयरक्राफ्ट के साथ में रहा है। और इसी चीज को आधार बना करके लॉकहीड मार्टिन ये चाहती है कि भारत जो MTA प्रोग्राम है इसके अंतर्गत इन्हें एयरक्राफ्ट को कंसीडर करे, क्योंकि ऑलरेडी भारत ने अपने हाई एल्टीट्यूड एयरफील्ड जो कि न्योमा में है वहां पर इससे सेफ लैंडिंग कर ली है और भारतीय वायुसेना के पायलट भी इससे पूरी तरीके से परिचित हो चुके हैं। तो याद होगा हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि यूक्रेन के ड्रोन के द्वारा रशिया का जो Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसको टारगेट किया गया है। और रशिया की जो यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है GUR, उसने ये भी क्लेम किया था कि इससे काफी बड़ा नुकसान रशिया को हुआ है, क्योंकि उनका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ग्राउंड में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन अब इसको लेकर के कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सामने आई है। दरअसल इसको लेकर के कुछ नई इमेजेस सामने आई है जहां पर यूक्रेन के दावों की पोल खुली है। दरअसल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन ने जो एयरक्राफ्ट हिट किया है वो Su-57 का एक डमी था। जी हाँ, उनके एयर डिफेंस को या उनके जो अटैक ड्रोन है उनके टारगेटिंग सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए रशिया के द्वारा डमी Su-57 पार्क किया गया था और क्रमशः इस ड्रोन ने उसे ही हिट किया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती हैं कि आसपास खड़े जो Su-57 फैलन्स हैं इनको कुछ नुकसान पहुंचा है। हालांकि वो नुकसान किस स्केल पे है इसका वहां पे कोई परफेक्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है। लेकिन अभी भी जो इसको लेकर के मिली जुली रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं। यूक्रेन ये क्लेम करता है कि उन्हें Su-57 फैलन को मार गिराया है, जबकि
रशिया ये क्लेम करता है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो एयरक्राफ्ट हिट किया गया है वो एयरक्राफ्ट था ही नहीं, वो इसका एक रेप्लिका था जो कि उनके टारगेटिंग सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ करके एयरबेस के बाहर बिना किसी शेल्टर के रखा गया है। क्योंकि एनालिस्ट ये कहते हैं कि रूस बेवकूफ नहीं है कि शेल्टर होने के बावजूद भी जो SU-57 फैलन जैसा एयरक्राफ्ट है उसको ओपनली वो पार्क कर देंगे ताकि वो एनिमी का टारगेट बन जाए। तो सच्चाई क्या है ये आने वाले भविष्य में पता चल ही जाएगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इस समय इंजन टेक्नोलॉजी को मैच्योर करने में जी जान झोंक चुकी है और एक के बाद एक जो अच्छी खबरें हैं वो हमें सुनने को मिलती रही है। इसी बीच गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसे डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी है जो कहीं ना कहीं आपको गौरवान्वित कर सकती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पहली बार भारत में विकसित की गई है। दरअसल आपको पता है कि जब एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं और मौसम खराब होता है तो जो क्लाउड होते हैं इनके वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट हैं ये एयरक्राफ्ट की सरफेस पे और इंजन की सरफेस पे जमना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो इंजन में नुकसान की संभावनाएं हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। या यूँ कह लें बर्फ जमने की वजह से कभी कभी कुछ कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स भी देखने को मिले हैं जिनमें दुर्घटनाएं भी हुई हैं। और इसी चीज़ को एड्रेस करते हुए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एंटी आइसिंग टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया गया है। जी हाँ, GTRE ने एंटी आइसिंग टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो कि एयरक्राफ्ट की सरफेस में जो आइसिंग की समस्या है उसको खत्म कर देगी। दरअसल जो आइस होती है ये हमेशा काफ़ी खतरनाक मानी जाती है और डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि इनके वजह से मिड फ्लाइट में इंजन फेलियर्स की समस्या भी हो सकती है। और ऐसा सिर्फ हम अनुमान के हिसाब से नहीं कहते बल्कि इसका अपना पूरा एक इतिहास भी रहा है जहां पर बहुत सारे जो फैटल एक्सीडेंट हैं वो इसी वजह से हुए हैं। अब इस समस्या को दूर करने के लिए जो एंटी आइसिंग सिस्टम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि अगर हम बात करें एंटी आइसिंग सिस्टम की तो इस समय दो प्राइमरी टाइप हैं इनकी जो हमें देखने को मिलती हैं। पहली होती है एंटी आइसिंग सिस्टम जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती है, दूसरी होती है हॉट एयर बेस्ड एंटी आइसिंग सिस्टम। तो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एंटी आइसिंग सिस्टम को विकसित कर लिया है और इस समय वो टेस्टिंग से गुजर रही है। आने वाले भविष्य में जो हमारे एडवांस एरो इंजन है उसमें ये हमें देखने को मिलेंगी। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इस समय कावेरी इंजन के अलावा जो हमारे AMCA इंजन प्रोग्राम है इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है और इसीलिए इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है हमारे लिए काफी सहायक साबित जरूर होंगी। और अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि जो 41वां तेजस Mark 1A फाइटर एयरक्राफ्ट होगा ये इंडिजिनस उत्तम एसर रेडार से इक्विप होकर के आएगा और इसमें हमें जो इजरायली एसर रेडार है वो देखने को नहीं मिलेंगे। दरअसल HAL का प्रयास ये है कि सिस्टम्स को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जा सके और उन्हें इंडिजिनाइज करके रिप्लेस भी किया जा सके। इसके लिए बहुत सारे क्रिटिकल सिस्टम है जो इंडिजिनाइज किए जा चुके हैं और जो सिस्टम अभी तक इंडिजिनाइज नहीं हुए हैं उन पर काम चल रहा है। आपको बताते चलें कि कल के ही डिफेंस न्यूज़ की रिपोर्ट में हमने कहा था कि तकरीबन 24 से लेकर के 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के तक डिलीवर करने का प्लान HAL का सामने आया है जिस पर इस समय वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो ये चाहते हैं कि जो इंडिजिनस परसेंटेज है पार्ट्स और कंपोनेंट्स का उसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।